तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 67 पार्ट है। इससे पहले हमने 66 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा शारदा चरण उकील से संबंधित है और शारदा चरण उकील से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 88 को ज़िला ढाका, बिक्रमपुर, बांग्लादेश में। तो ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, अगर इनके देश के बारे में पूछा जाता है तो बांग्लादेश में हुआ था, अगर जिला पूछा जाता है तो ढाका के विक्रमपुर में हुआ था। अगर समय की बात करें यानी कि महीने की बात करें तो 14 नवंबर को हुआ था। समय भी याद रखना, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 21 जुलाई को 1940 में हुई थी। ज़रूर याद रखना कि पूछा जा सकता है। अगर समय की बात करें यानी कि महीने की बात करें तो इनके जो जन्म हुआ था 21 यानी कि 21 जुलाई को सन 1940 में नई दिल्ली में हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा। और कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? मात्र 51 वर्ष की आयु में हुआ था इनका निधन। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम इनकी कला गुरु की बात करें तो इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन रहे थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि इनके संरक्षण में इन्होंने कहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया था? तो वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चीज़ जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षण कार्य की बात करें तो इन्होंने कहाँ पर शिक्षण कार्य किया था? तो इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में किया था। और कब किया था? 1926 में किया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रभाव की बात करें तो इन पे इनकी कला के ऊपर यानी कि चित्रों के ऊपर किसका प्रभाव था? इनके ऊपर ईरानी कला, मुगल कला व राजपूताना कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि इनके चित्रों के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक में कार्य किया था? इन्होंने जल, वॉश के साथ साथ एक रेशम पर चित्रण भी किया था। कि पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार ने जल और वॉश पद्धति के साथ साथ एक रेशम पर चित्रण कार्य किया था? तो वो कौन थे? तो वो हमारे शारदा चरण उकील थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके कथन की बात करें यानी कि इनके वक्तव्य की बात करें कि इनके द्वारा कौन से वक्तव्य कहे गए हैं, तो उनमें से इन्होंने बोला था कि मैं बालक था, बुद्ध से सहज मेरा लगाव हो गया। यानी कि ऐसा माना जाता है कि इनके चित्रों में जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण जो दिखाई देता है वो बुद्ध की प्रधानता दिखाई गई है और कृष्ण की। तो इसी वजह से इन्होंने बुद्ध, अगर आपको इजीली आपको याद रखने का वो है तो आपको इजीली इस चीज़ से याद रख सकते हो कि ये किसका कथन हो सकता है? तो वो शारदा चरण उकील का। ऐसा कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ये सिर्फ मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि और लोगों ने भी बुद्ध को माना है, लेकिन इनके द्वारा ये कथन इसलिए कहे गए थे क्योंकि इन्होंने अपनी चित्रकला में बुद्ध को उतारा था। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि इनके बारे में रोथस्टिन ने कहा था कि उकील के चित्रों में जो भावुकता है वही भावुकता रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में। या फिर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि वे कौन से महान व्यक्ति रहे थे जिन्होंने शारदा चरण की जो चित्रों की जो तुलना की है वो रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? तो वो कौन थे? रोथस्टिन। इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि पत्रिका की बात करें तो इन्होंने पत्रिका संपादन रूपरेखा, वर्तमान में यह पत्रिका आईफैक्स द्वारा बनाई गई है। यानी इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है पत्रिका संपादन रूपरेखा, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है? आईफैक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर प्रकाशित की गई, तो वो आईफैक्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रों के विषय की बात करें तो इनके जो चित्रों के विषय रहे थे वो रहे थे ऐतिहासिक, पौराणिक और साथ के साथ कृष्ण और बुद्ध को ही प्रधानता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी वक्तव्य में ये चीज़ दर्शाई गई है कि वे बुद्ध को प्रधानता मानी गई है इनके चित्रों में। इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्होंने साथ के साथ ऐतिहासिक जो पौराणिक चित्र थे वो उन पर चित्रण सबसे ज़्यादा किया है। नेक्स्ट हमारा कि इन्होंने 1926 में शारदा चरण दिल्ली में कला के प्रचार प्रसार के लिए शारदा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। कहाँ पर? दिल्ली में। आपको ये चीज़ बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस कलाकार ने, किस बंगाली कलाकार ने दिल्ली में शारदा उकील चंद कॉलेज की स्थापना की थी?
तो किसने की थी? शारदा चरण उकील ने। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट की स्थापना जो की थी वे कहाँ पर की थी? दिल्ली में की थी। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट कॉलेज की स्थापना दिल्ली में कब की थी? तो 1926 में। ये वाला क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम आपसे पूछा जा सकता है कि जो शारदा चरण उकील थे वह चित्रकार के साथ साथ और क्या थे? तो वह चित्रकार तो थे ही, साथ में एक अभिनेता भी थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आपसे अगर पूछा जाता है कि जो शारदा चरण उकील का जो संबंध था वो कहाँ से था, तो उनका जो संबंध है वो दिल्ली से है। तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि वे बांग्लादेश से आकर दिल्ली में रहने लगे थे और वहीं पर उनका निधन हुआ था और वहीं पर इन्होंने इन्हीं के संरक्षण में शारदा चरण उकील स्कूल की स्थापना की गई थी सन 1926 में। ये चीज़ मैं आपको भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा कि शारदा चरण उकील के जो गुरु थे वो कौन थे? जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अवनी बाबू थे उनके गुरु। उकील प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा और क्या थे? एक बंगाली कलाकार। ये भी पूछा जा सकता है कि अभिनेता तो थे ही लेकिन कहाँ के थे वो? बंगाली। इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वे कौन से कलाकार थे या वे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को बताइए जिन्होंने चित्रशाला बौद्ध विहार सी प्रतीत होती है, यानी कि उनकी जो चित्रशाला है वो कैसी प्रतीत होती है? बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। तो वो कौन थे? शारदा चरण उकील। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वे कौन से बंगाली कलाकार थे जिनकी जो चित्रशाला है वो बौद्ध विहार जैसी प्रतीत होती है। तो वो कौन थे? शारदा चरण उकील। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनके जो चित्रण विषय रहे थे उनमें वो गौतम बुद्ध भी रहे थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, बुद्ध से ज़्यादातर इन्होंने चित्रण किया था, जिसमें से आप अगर आपके इनके एक चित्र को देखो, शिव और सती की यात्रा, तो वो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा कि शारदा चरण उकील के भाई का क्या नाम था? तो उनके भाई का जो नाम था, एक का नाम था वारदा उकील और एक का नाम था रड़दा उकील। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार था जो चित्रकार के अलावा अभिनेता भी था, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो वो कौन थे? वो अभिनेता जो थे वो शारदा चरण उकील थे। वो कहाँ के थे? बंगाली। और एक और चीज़ बता दूं इनके बारे में कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनके चित्रों में जो रंगों का प्रयोग हुआ था, कैसे रंगों का? तो इनके चित्रों में जो प्रयोग हुए थे वो धुंधले रंग प्रयोग हुए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि वे कौन से कलाकार थे, कौन से बंगाली कलाकार थे जिन्होंने अपने जो चित्रों में धुंधले रंगों का प्रयोग किया था। तो वो कौन थे? शारदा चरण उकील। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो शारदा चरण उकील थे उनकी जो कला शिक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर में। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो मैं ऊपर पैराग्राफ दिखाती हूँ वो सभी कलाकार के बारे में होता है कि उन कलाकार के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुई थी, कहाँ उनका पालन पोषण हुआ था, शिक्षा कहाँ से की थी, उनके कला गुरु कौन थे, वो मेरी ओर से ऐड होते हैं। लेकिन इनके बारे में जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या यूजीसी नेट में जो दिए जाते हैं वो सभी जो नीचे क्वेश्चन होते हैं उनको मैं ऐड करती हूँ। तो आप इसलिए ज़रूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको। और अलग अलग बुक्स के कलेक्शन के बाद मैंने ये 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन के बाद ये नोट्स बनाए हैं। नोट्स बनाने के बाद उनके ऊपर मैं पीडीएफ बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉफिट हो पाए इस एग्ज़ाम में। तो आप इन सभी जो वीडियोस मैं देती हूँ वो ज़रूर देखा करो और उन पर प्रैक्टिस किया करो, ताकि आप सेल्फ में भी स्टडी किया करो। जितनी भी नोट्स मैंने आपको बता चुकी हूँ उनकी प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे हो पाएँ और इस बार का जो एग्ज़ाम है आप इजीली क्रैक कर पाओ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शारदा चरण उकील ने उन्होंने कला की शिक्षा जो प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी? तो वो उन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से की थी। और किसके संदिग्ध में की थी? वो अवनींद्रनाथ टैगोर के संदिग्ध में की थी। और वो कहाँ पर उनका संबंध माना जाता है? तो वो रहने वाले तो बांग्लादेश के थे, यानी उनका जो जन्म हुआ था, कर्म भूमि रही थी वो कहाँ रही थी? वो दिल्ली रही थी, लेकिन जो जन्मभूमि रही थी वो बांग्लादेश थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इनके बेटे थे वो किस क्षेत्र में कार्य करते थे? तो इनके जो बेटे थे वो चित्रकार थे। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि किस बंगाली शैली के कलाकार ने दिल्ली से रूप रेखा पत्रिका की शुरुआत की थी? ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो वो किसने की थी? शारदा चरण उकील ने। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में रूपरेखा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी कला संस्था करती है? तो जो रूपरेखा पत्रिका का जो प्रकाशन करती है वो कौन है? आईफैक्स। और कहाँ से? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि शारदा चरण उकील चित्रकार के साथ साथ और किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वह एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। और कौन से? बंगाली अभिनेता। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सादा चरण जो स्कूल है उस आर्ट की स्थापना जो हुई थी किसने की थी और कब की थी, तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। तो वो देखो किस तरीके से पूछा गया है कि इसका सन पूछा गया है और कहाँ पर है, तो ये भी चीज़ याद रखना। तो 1926 में हुआ था स्थापना जो हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में। और किसके नाम पर है, वो सादा चरण उकील के नाम पर है, जो कि एक बंगाली कलाकार थे। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, किस चित्रकार के निर्देशन में फ्रेज ऑस्टिन की फिल्म द लाइट ऑफ एशिया 1925 में राजा सिद्धोधन के पात्र का अभिनय किया था, तो वो कौन थे, तो वो राजा चरण उकील थे। इंपॉर्टेंट रहेगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि किसके निर्देशन पर थी, या फिर सन भी पूछा जा सकता है, और फिल्म का नाम भी। तो आप इन तीनों चीज़ों को ज़रूर याद रखना। जो निर्देशक थे वो फ्रेज ऑस्टिन थे, और फिल्म का क्या नाम था, द लाइट ऑफ एशिया। और कब प्रकाशित हुई थी, सन 1925 में बनी थी। और उसमें इन्होंने जो भूमिका निभाई थी, तो वो किसकी निभाई थी, तो वो राजा सिद्धोधन पात्र की अभिनय किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर याद रखना, क्योंकि किसी भी कलाकार के बारे में जो भी खूबी होती है उससे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन की डीप से डीप जाके अगर नॉलेज है, यानी कि उसके बारे में डीप से डीप पढ़ा है, तो आप इजीली क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे, यानी कि अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ जो गाइड्स होती हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं उनको ही पढ़ा है, तो आप ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पा सकते ठीक से। इसलिए आपको डीप नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितना हो सकता है अपने खुद की नोट्स बनाएं, और जितने भी नोट्स बनाएं, तो इससे क्या फ़ायदा क्या होगा कि आप शायद फ्यूचर में आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आप इजीली आप उस नोट्स को निकाल कर दोबारा से पढ़ सकते हो। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है उसकी बेस्ट क्वालिटी यही होती है कि उसको अपनी खुद के नोट्स बनाने चाहिए, किसी और के नोट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप यहाँ से सीधा नोट्स बना सकते हो। आपको किसी भी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बनाना ज़रूर। इससे होगा क्या कि आपके 2 से 3 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके सभी क्वेश्चन जो है इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन ऑफ लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार की थी, तो वो थे रणधीर उकील। वो कौन थे, इनके भाई थे। ये भी चीज़ याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया हाउस लंदन में जो भित्ति चित्रकारी की थी वो किसके भाई के द्वारा की गई थी, तो वो शारदा चरण उकील के भाई रदा उकील के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि रदा उकील द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र आंख मिचोली जो कागज़ पर जल रंग से बना है, वह कहाँ संग्रहित है, तो वो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। किसके भाई के द्वारा बनाई गई थी वो, तो वो शारदा चरण उकील के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा कि शारदा उकील की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ उनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1940 में हुई थी। अगर समय की बात करें तो 21 जुलाई को हुई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ज़रूर याद रखना। 21 जुलाई को सन 1940 में हुई थी। अगर समय की बात करें तो यानी कितने समय में हुई थी, वो 51 वर्ष की आयु में हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना। और कहाँ पर हुई थी, तो वो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है इनकी फिल्मों के चित्र जो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इनके इंपॉर्टेंट चित्र हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है उन सभी को ऐड किया है, जो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ या नॉन स्टॉप में जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। और पहले लास्ट में आपके 2 क्वेश्चनों का टेस्ट रखा है, तो उस टेस्ट को ज़रूर दें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इनके चित्रों के बारे में देख लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स इनके चित्रों की बात करें तो इनका एक चित्र है बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला। इन्होंने बुद्ध के जीवन पर आधारित एक चित्र श्रृंखला बनाई थी, साइकिल ऑफ लाइफ जीवन चक्र, जो कि कागज़ पर जल रंग से बना है। और कब बनाया गया था, 1923 में। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि घड़े के साथ महिला जो चित्र बनाया गया है वह भी शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया गया। और किस माध्यम बनाया गया, तो कागज़ पर वॉश एवं टेम्परा विधि से बनाया गया। कब बनाया गया, 1921 में। ये भी चीज़ याद रखना। यहाँ पर मैंने समय और माध्यम और चित्र तीनों को ही ऐड किया है। अगर ज़्यादा संभव होगा, जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उनके मैंने संग्रहालय को भी लिखा है। अगर फ्रेंड्स हम इनके संग्रहालय की बात करें कि जो घड़े के साथ महिला है उसका जो वो वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। इन सभी को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूट ना पाए। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स इनके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट चित्र की बात करें, तो उसमें अर्जुन का युद्ध से विमुख होना जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, वो शारदा चरण उकील के द्वारा बनाया गया है। और किस माध्यम में, कागज़ पर जल रंग से। और कब बनाया गया था, सन 1930 में। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है स्वर्गीय राजा जोगेंद्र सेन, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। मंडी हिमाचल प्रदेश में जो
ये वाला चित्र जो बनाएगा ये भी इनके द्वारा बनाएगा। आप ये चीज़ में कन्फ्यूज ना होना कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो ज़्यादा चित्र हैं वो निकोलस रोरिक के द्वारा बनाए गए थे, तो लेकिन उनका जो राज्य रहा था, शहर रहा था, वो कुल्लू रहा था, लेकिन यहाँ मंडी और हिमाचल प्रदेश का चित्रण है। नेक्स्ट हमारा कि ईद का चांद जो बनाया ये भी इनके द्वारा बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने पौराणिक कथाओं व ऐतिहासिक से संबंधित चित्रण भी किया था, जिसमें जो कृष्ण है उनकी प्रमुखता दिखाई थी, लेकिन साथ के साथ इन्होंने बुद्ध की जो चित्रों के बहुत ज़्यादा चित्र बनाए थे उनकी भी प्रधानता रही थी। नेक्स्ट है जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, कुंती और कर्ण, सीता और अग्नि प्रवेश, गोवर्धन धारण, बसंत, जेजेर, भिकारी संदेश। ये सभी जो चित्र बनाए थे वो शारदा चरण उकील के द्वारा बनाए गए थे, तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी के बारे में। और इनके चित्रों की एक और विशेषता थी कि इनके जो चित्रों में नारी आकृतियां बनाई गई थी जो कि ऐसी लगती हैं जो कि स्वयं लोक की दृष्टि प्रतीत होती है। ये पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार की जो नारी आकृतियां हैं वो एक स्वप्न लोक की दृष्टि के जैसी प्रतीत होती हैं, तो वो कौन थे? तो वो शारदा चरण उकील थे। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट डाउन कर लेना। और आज का जो वीडियो है वह हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट की तैयारी करें, ताकि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।